हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो हम अपनी सीरीज में हर एक आर्टिकल पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक वीडियो में एक ही आर्टिकल पर बात करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज में आर्टिकल 13(2) की बात करेंगे। 13(1) को हम डिस्कशन कर चुके हैं। 13(2) क्या कहता है? अगर राज्य, ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेट सिर्फ नहीं है, यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट प्लस सेंट्रल दोनों, ठीक है। तो यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो कि मूल अधिकारों के असंगत है, ठीक है, कोई ऐसी विधि बना रहा है वो जो कि मूल अधिकारों के असंगत है, ठीक है। तो ये जैसे कि मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, और ये कोई उसने लॉ बनाया या विधि बनाई, कुछ ही बनाया, तो ये उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक ये मूल अधिकारों के असंगत है, ठीक है। ये कोई विधि बनाई तो ये उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों के असंगत है, बाकी रहने दी जाएगी, ठीक। तो इस तरीके के अनुच्छेद से एक और चीज सिद्ध होती है कि जो हमारा जुडिशरी है तो उसको और पावर मिल जाती है या उसको रियल पावर मिलती है इस अनुच्छेद से न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनरावलोकन की, कि वो ये देख पाता है कि कोई विधि ऐसी तो नहीं बन गई जो कि मूल अधिकारों के असंगत है, तो वह उस पर जांच करता है या उसका पुनरावलोकन करता है या उसका पुनर्निरीक्षण करवाता है, ठीक है। तो ये चीज है। तो कोई भी मूल अधिकार, मतलब कोई भी ऐसी विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकारों के असंगत है, तो वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकार के असंगत है, ठीक है, बाकी रहने दी जाएगी, ठीक। अच्छा, और अब चीज देख लेते हैं एक और कि आर्टिकल 13(1) में संविधान पूर्व विधियों की बात की गई और आर्टिकल 13(2) में संविधानोत्तर विधि है, संविधान के बाद की विधियों की बात की गई, ठीक है। तो संविधान पूर्व की विधियां, इनके साथ क्या है, ये बात कही गई आर्टिकल 13(1) में कि संविधान के पूर्व की विधियां संविधान लागू होने से पहले के मामलों के लिए जीवित रहेगी और संविधान लागू होने के बाद के मामलों में अगर वो असंगत पाई जाती है तो शून्य घोषित कर दी जाएगी, ठीक है। ये बात 13(1) में कही गई। मगर 13(2) में क्या कहा गया कि कोई भी ऐसी विधि जो कि मूल अधिकारों के असंगत पाई जाती है तो वो प्रारंभ से ही शून्य हो जाएगी, और जबकि 13(1) में वो विधियां बनी रहती हैं अगर वो असंगत नहीं, ठीक है। संविधान पूर्व के मामलों में तो वैसे ही बनी रहेंगे और संविधान के बाद के मामलों में भी, लागू होने के बाद के मामलों में भी शून्य तब घोषित होंगी जब वो असंगत होंगे, ठीक है, उसी मात्रा तक। मगर ये प्रारंभ से ही शून्य हो जाती है, ठीक है। ये प्रारंभ से ही जैसे लागू होगी या राज्य लाएगा कोई ऐसी विधि और वो असंगत पाई जाती है तो शून्य हो जाएगी, ठीक है। यही दोनों चीजें इस दोनों आर्टिकल में बताई गई। ये संविधान पूर्व की विधियों की बात करता है, संविधान के बाद की विधियों की बात करता है। ये दोनों में अंतर यहाँ पे और बेहतर तरीके से समझाया गया है। और प्लीज अपने कमेंट जरूर हमें लिख के भेजिए, फीडबैक हो गए या डाउट्स हो गए, कोई भी क्वेरी हो गई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर करिए और उस नॉलेज को आगे और बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आज इतना ही। आपकी मदद का मौका देने के लिए थैंक यू सो मच।